बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आजकल हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2026 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही थी उनमें बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उन क्वेश्चंस का मैं अपने नॉलेज के मुताबिक जवाब दे रहा हूं। अच्छा, कुछ लोगों के कमेंट्स बहुत बुरे बुरे बीच में आते हैं। नंबर एक तो वो भी बाज़ औक़ात आता है, जी ये आप बिस्मिल्लाह का चूरन बेच रहे हैं। ये बात ये है कि वो बीइंग कोई भी काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है और मैं भी इसमें पढ़ता हूँ, तो इसमें ऐसा कोई चूरन बेचने वाली बात नहीं है। ये एक एजुकेशनल इसमें चैनल है और सिर्फ इसका मकसद जो है ना एजुकेशन फैलाना है। इसमें मैं कोई चीज़ अपनी नहीं बेच रहा, कोई मैं प्लॉट नहीं बेच रहा, कोई ज़मीन नहीं बेच रहा, कोई ऐसा चूरन या ऐसी चीज़ नहीं बेच रहा जिसकी वजह से वो किसी को तकलीफ़ हो। ये सिर्फ एजुकेशनल चैनल है। इसमें बाज़ औक़ात बहुत बुरे बुरे कमेंट्स भी लोग करते हैं, जी बकवास है, फ़लाँ है, तो वो बंदे का थोड़ा दिल ख़राब होता है। लेकिन मैं क्योंकि देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे लोग अपने प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं और वो तारीफ़ें भी करते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो वो फिर चंद एक जो गंदे अंडे हैं जिनकी वजह से ये वो ऐसा कमेंट करते हैं, तो मैं बाकी लोगों का जो है ना वो हक जो है ना वो नहीं मारना चाहता। तो इसलिए मैं जो है इसको कैरी ऑन करूँगा। जो भी अपना उसमें अगर करता है कोई ऐसे गलत कमेंट पास करता है तो वो उस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये सिर्फ एजुकेशन के लिए है। इसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना या ऐसी कोई आपको वो लगता है, ला के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी को गलत लगती है तो वो उस पे डिपेंड करता है कि उसको क्यों गलत लगती है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग हैं जिनको ये अच्छी लगती है और यही वीडियोस जो तकरीबन 12-12, 13-13 हज़ार लोगों ने एक वीक में देख ली है, उन पे ही कुछ गलत कमेंट्स देते हैं, तो जिससे दिल तो बुरा होता है। लेकिन मैं उन लोगों का जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं उनका जो है राइट है उसको कैरी ऑन रखूँगा, तो इसलिए मैं ये काम जारी रखूँगा। तो आप लोग फ़िक्र ना करें और जो गलत कमेंट करने वाले हैं वो उनकी अपनी ज़हनीत पे डिपेंड करता है, वो क्या उसको लेके किस लिए करते हैं, तो वो भी अपना कैरी ऑन रख सकते हैं। लें जी, क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे, तो मैंने कहा सारे क्वेश्चन जो हैं बाकी लोगों उनको तो रिप्लाई कर दिया है जिनके ऊपर क्वेश्चन थे, तो बाकियों को भी बताने के लिए चीज़ें अच्छी थी, तो मैंने कहा बाकी लोगों को भी पता चल जाए। अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा है, प्लाट की इंस्टॉलमेंट कैसे एंटर करनी है। अच्छा, जब तो पहले आता था तो जो वेल स्टेटमेंट थी उसमें एनी अदर एसेट्स के नाम से एक कॉलम होता था, तो हम उसमें लिख देते थे कि एडवांस पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स जितनी भी हैं किसी प्लाट के अगेंस्ट, तो आप उसको मेंशन कर देते थे। अब क्या हुआ है कि वो अदर एसेट्स वाले वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें चेंजेस आ गई हैं, तो आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। तो इसका हल अब ये है कि आप उसको इन्वेस्टमेंट में अगर ले जाएं तो इन्वेस्टमेंट में जाके एडवांस पेमेंट के कॉलम उसमें बनाएं कि एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द, बेसिकली ये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एडवांस पेमेंट अगेंस्ट द प्लॉट नंबर फलां फलां अपना नंबर दें और उसमें उसको मेंशन कर दें ताकि आपके वो एसेट्स में ऐड हो जाए और जैसे ही वो पूरे होंगे इंस्टॉलमेंट्स तो आप उसको वो कर लेंगे कि आपके फाइनेंशियल्स में ये आपने लिख लेना है, तो आप उसको कर लेंगे कि ये मेरा प्लाट पूरा हो गया और अपने प्लाट में उसको ले जाएंगे। ये रिप्लाई मैंने दे दिया है, लेकिन फिर भी आपको दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं गुड है, एक्सीलेंट है। अच्छा, एक आया है क्वेश्चन कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐड करते वक्त अगर किसी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हुई है तो उसमें डेट कौन सी लेनी है और वैल्यू क्या लिखनी है। अच्छा, जो भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है उसमें जिस दिन इनहेरिटेंस आपको ट्रांसफ़र हुई है या तो वो लें, अगर फ़ौरन ट्रांसफ़र हो गई है तो वो डेथ की डेट, क्योंकि इनहेरिटेंस मेरा हमेशा जो आपके इनहेरिट्स की डेथ के बाद होती है, तो जहाँ तो डेथ की डेट आ सकती है या फिर जिस दिन आपके नाम पे वो ट्रांसफ़र हुई है वो डेट जो है उसमें आप इनहेरिटेंस की वो डेट लें और उसमें जो उसकी मार्केट वैल्यू है उस दिन या एफबीआर का रेट है, अगर प्रॉपर्टी की सिचुएशन है तो एफबीआर के रेट में लिखें या मार्केट वैल्यू में। आप अब इनहेरिटेंस का भी आपको पता है कि उन्होंने बड़ी डिटेल बना दी है, वो CNIC देना पड़ता है जिनकी तरफ से आपको अपने हेयर्स का, और फिर उसके बाद ये होता है कि वो नाम ऑटो आ जाता है और नीचे अमाउंट आ रही होती है, तो उस अमाउंट पे आप उसको वैल्यू
करेंगे जो मार्केट वैल्यू होगी। अच्छा, एक फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ट्रेडर्स जो हैं उनकी जो अर्निंग है वो कहते हैं जी सैलरी इनकम के अलावा वो उनको कैसे, उसका सिनेरियो क्या होता है। अच्छा, ये सैलरी इनकम तो नहीं होती, क्योंकि जो क्रिप्टो का आप बेसिकली ये बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस रिस्क बेस बिजनेस है। तो बिजनेस जो है इसको आप सैलरी में नहीं लिखेंगे, इसको बिजनेस में ले जाएंगे, ठीक है। तो आप बिजनेस में उसका अदर्स भी होते हैं, सर्विसेज भी होती हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, तो आप इस इनकम को बिजनेस इनकम में ले जाएंगे। अच्छा जी, एक आ रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड है, सेल कर दी है, वो डिलीट कैसे करनी है और एडजस्ट कैसे होगी रिटर्न में। अच्छा, एक ये भी आजकल इशू बहुत आ रहा है कि पहले ऐसे होता था कि जो प्लाट वगैरह आप बेच देते थे वो आराम से आप डिलीट कर देते थे, लेकिन अब वो डिलीट नहीं होता। उसके लिए क्या करना है, आपने आपने आना है कैपिटल गेन में, क्योंकि ज़ाहिर है आपको उसमें कोई चीज़ बेची है तो उसमें कैपिटल गेन आया होगा। जब कैपिटल गेन में आके आप उस चीज़ को ऐड करेंगे तो वो ऐड करने के बाद आपके ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी प्रॉपर्टी वाली से, वेल्थ स्टेटमेंट वाली से। ये काफ़ी इशू आ रहा है, तो ये लोगों को इसकी प्रॉब्लम है। प्लीज़ एक्सप्लेन द पर्सन हैज़ सैलरी इनकम एंड बहबूज सर्टिफिकेट 60% एंड दे कैलकुलेट द एंटायर इनकम एज अ बिजनेस इनकम। अच्छा, अब जो है वो बिजनेस इनकम तो वो नहीं कैलकुलेट कर सकता, जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरे बहबूज सर्टिफिकेट हैं और मेरी सैलरी इनकम है। अब आपको एडजस्ट करना पड़ता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब आपने जो भी एडजस्ट किया बिजनेस, तो आपने एडजस्ट इसको करना ही नहीं सिलेक्ट, इसमें दो करने हैं सोर्स, एक सैलरी का और दूसरा आपने करना है अदर सोर्स ऑफ इनकम। अब जो ये करेंगे तो वो बिजनेस इनकम में कैसे ले जाएगा, आपने अदर सोर्स में बहबूद आपके आ जाएंगे और सैलरी में आपकी सैलरी आ जाएगी, तो दूसरे में ये नहीं जा सकता। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है कि उनकी वालदा की वफ़ात हो गई 2020 में और उन्होंने जो इनहेरिटेंस उसकी वालदा की तरफ से जो जेवरात थे उनको रिसीव किया और अब वो पहली रिटर्न करना चाह रहे हैं 2026 की। तो वो कहते हैं जी इसको कैसे शो करेंगे। आप सिनेरियो समझ गए कि इनहेरिटेंस, ये मेरे जहन में क्वेश्चन जब मैं इसका रिप्लाई कर रहा था तो मैंने कहा मैं सबको ये बता दूं, कई लोगों के साथ ये मसला हो सकता है। अच्छा, ये है कि इनहेरिटेंस उसको आई 2020 में और रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2026 की। अच्छा, अब जब रिटर्न फाइल 2026 की करेंगे तो उस दिन क्या होगा कि उनके पास क्लोजिंग होना चाहिए 2025 का। तो जो प्रीवियस ईयर से एसेट आ रहे हैं, इसका मतलब है 22 से लेके वो 20 से लेके अब तक वो प्रीवियस ईयर से जो आएंगे वो 25 में होंगे। तो आपने वो एसेट्स की जो वैल्यू है वो प्रीवियस ईयर में लिख देनी है और अपने करंट ईयर में अपना वो आपने शो कर देना है कि जितना भी वो गोल्ड है तो कितने हैं, तो उसकी वो कह रहे हैं कि किस वैल्यू पे करें, मार्केट वैल्यू पे करेंगे, नंबर एक। नंबर दो, कह रहे हैं कि जी मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। अब इस प्रूफ की शक्ल में दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो अगर वालदा की जिस दिन जब डेथ होती है तो क्या उनके पास कोई वो रिटर्न फाइल करते हैं, नंबर एक। अगर तो वो फाइलर है देन तो कोई इशू नहीं है कि वो फाइलर का जो है वो उनको आराम से उसमें उन्होंने अपनी शो की होगी और ये उसी की रिकॉन्सिलेशन बना लें कि ये मेरी वालदा की रिटर्न में शो थी और वो आज मैंने अपने में शो कर दिया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं है तो वो अब आप शो करें और उसकी जो है ना वो एक रिकॉन्सिलेशन उसकी बना लें उस डेट से लेके कि कैसे थी, और अगर वो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट पड़ा था वालदा का, बाकी और किसी भाई के पास या दूसरे किसी के पास नहीं गई, तो वो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये कह रहे हैं जी एक्सीलेंट सर एओपी की टैक्स रिटर्न का प्रोसीजर भी बनाकर अपलोड कर दें। अच्छा जी, ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये है कि एओपी की रिटर्न जो है लाइक बिज़नेस जो इनकम है आपकी जो मैंने बताई है, वो बिज़नेस वाली रिटर्न को आप देखें, वो बिल्कुल एओपी की तरह आपको सारी चीज़ें उसमें क्लियर हैं। तो उम्मीद है कि आपके जो क्वेश्चन है वो सारे प्रॉपर एड्रेस हो गए हैं। और भी किसी का क्वेश्चन हो तो वो बताएं। और जो लोग डिस्करेज करना चाह रहे हैं तो ये इल्म का अलम लेके मैं चला हूँ, तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मेरा मकसद ये है कि मैं सबको जो मेरे पास है वो नॉलेज दूं। अब जो लोग डिस्करेज कर रहे हैं उधर, क्योंकि उनका कुछ नहीं किया जा सकता, उधर बैड कमेंट्स कर रहे हैं,
तो इससे वो मेरे जो हिम्मत और हौसला है उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।